हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट में। और आज जो है हम एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन मतलब क्या होता है? अलग करना। किसी भी चीज को किसी चीज से अलग करने को हम सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है। ऑफ सब्सटेंसेस, ऑफ सब्सटेंसेस मतलब किसी तरह का कोई सामान हो गया, कोई आइटम हो गया, कोई मटेरियल हो गया, उससे। तो यानी कि कोई एक चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, उसको सेपरेट करना, उसको अलग करना, इसी के बारे में जो है हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज जो है हमारा जो चैप्टर जैसे सेपरेशन के बारे में, तो कैसे हम सेपरेट किसी चीज को करते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे कि हमें चीजें जो है हमें अलग करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप सब्जी मार्केट गए। ठीक है। आपने वहां पे सब्जियां ली, आपके पास एक ही बैग था, एक ही थैला था। ठीक है। तो उसी में आपने आलू भी ले लिया, प्याज भी ले लिया, नींबू भी ले लिया, मिर्च भी ले ली और कुछ हरी सब्जियां भी ले ली। ठीक है। अब जो है आप मार्केट से करने के बाद से जब घर आए तो आपने क्या किया? फिर जब आपने सारा सामान उसका खाली किया, आपने सबको अलग अलग किया। ठीक है। सेपरेट किया। मतलब आपने आलू को अलग रखा, प्याज को अलग रखा, मिर्च को अलग रखा, नींबू को अलग रखा। ठीक है। हरी सब्जियों को अलग रखा। तो आपने क्या किया? इसको सेपरेट किया ना। यहाँ पे जो है आपको जो है इजिली आपने सारी चीजें सेपरेट कर ली। क्यों? क्योंकि आपके पास सामान कम था और जो आपको सामान सेपरेट करना था वो थोड़ा बड़ा बड़ा था। मतलब लाइक आलू प्याज। अब आलू प्याज अगर आपस में मिक्स होंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही इजिली उसको आप हाथ से आराम से उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक बात की अलग करने की, हम कैसे उसको अलग करेंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे यहाँ पे तो बड़ी बड़ी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें भी ऐसी होती हैं जिनको हमें अलग करना पड़ता है। तो उसी को अलग करने के यहाँ पे कुछ मेथड्स को डिस्कस किया गया है। तो आइए हम उस मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहला जो है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन में हैंड पिकिंग, जैसे कि हाथ से चुनना। हैंड मतलब हाथ, पिकिंग मतलब उठाना या चुनना। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको सब्जियों का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही जो है सपोज आपकी मम्मी जो है खाना बनाने जा रही हैं, चावल बनाने जा रही हैं, तो वो आपने देखा होगा, अक्सर गौर किया होगा कि जब भी हमारी मम्मी जो है चावल बनाने जाती हैं तो चावल को बनाने से पहले अक्सर उसको थोड़ा बिनती हैं, थोड़ा सा बर्तन में लेके उसको बिनती हैं जितना बनाना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कई तरह के जैसे पत्थर हो गए, कुछ और भूसी वगैरह हो गई, डस्ट वगैरह हो गया, तो उसको जो है हमारी जो मम्मी होती हैं वो उसको अलग करती हैं हाथ से ही। तो है मतलब उसको क्या हो गया? हाथ से बिनना हो गया ना ये चीजें। और जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके सब्जी वाले, इसके अलावा फ्रूट्स का है, अगर कोई भी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको आप इजिली हाथ से जो है अलग कर सकते हैं, वो आपकी किस में आ जाएंगे? हैंड पिकिंग मेथड में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद से अगला जो है आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? ये ज्यादातर अक्सर जो है इसको फार्मर्स यूज करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि धान की जैसे कटाई होती है, आपने खेत वगैरह देखे होंगे, तो खेत में जब धान की कटाई होती है तो उसको कुछ समय तक जो है पूरा काट के खेत के किनारे पे ही रख दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद से जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तो उसको किसी हैवी चीज से पीटा जाता है। ठीक है। पीटा इसलिए जाता है, और कई बार तो हैवी चीज से पीटा जाता है, और कई बार क्या होता है उसके कुछ बंडल्स लेके उसी को जमीन पे ऐसे ऐसे पटका जाता है। इससे क्या होता है कि जो उसके जो पौधे होते हैं उसमें जो उसके अनाज जैसे गेहूं या चावल जो उसके धान में लगे रहते हैं, उस पौधे में जो लगे रहते हैं, वो सूख के क्या, जब हम उसको पीटते हैं तो सारे दाने उससे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है। ये हम हाथ से भी करते हैं, मतलब जो पहले के समय में जो है फार्मर्स, इसको किसान जो है इसको ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया मेथड पीट पीट के करना, वैसे भी करते हैं। उसके बाद से फिर उसको जानवरों की हेल्प से भी जो है उसको किया जाता है। और आज के समय में ये सारे काम जो है वो मशीन के माध्यम से होते हैं। मतलब मशीन ही जो है वो पूरा आपका जो धान को उसके पौधों में से, मतलब धान में से चावल को या पौधों से उसको जो है उसका जो ग्रेन्स होते हैं उसको अलग कर देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब बेसिकली होता है पीटना। तो ये भी आपका एक मेथड हो गया ना कि आपने पीट के उसके पौधे से उस अनाज को अलग किया। ठीक है। तो ये भी एक अलग करने का मेथड हो गया। उसके बाद से आपका आता है विनोइंग।
विनोइंग जो है इसमें आपको याद रखना है, यहाँ पे विन है तो विंड से है, इसका मतलब कि इसमें कुछ हवा का काम है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक ऊपर प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है, और यहाँ से जैसे कि पहले के समय में तो ये जो नेचुरल हवा है उसके माध्यम से होती थी। वो लोग पहले देखते थे कि हवा किस तरफ से चल रही है, जिस तरफ से चल रही है उसका यहाँ पे बहुत ही रोल रहता था। जैसे सपोज हवा का डायरेक्शन इस तरफ का है, ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक ऊंचा करके एक प्लेटफॉर्म बना के यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा हो जाता था, और जो ये अनाज जो यहाँ थ्रेशिंग में जो अनाज हमारे पास आए हैं उसी को एक बर्तन में या सूप में लेके ऐसे ऐसे करके उसको गिराता था, तो गिराता है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका सॉलिड है, सॉलिड यहाँ पे आपका इकट्ठा हो जाएगा, और जो भी उसका डस्ट है वो हवा के डायरेक्शन में उड़ के इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब वो कुछ दूर जो है जाके इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा इतनी तेज भी नहीं होती है कि वो अनाज को भी उड़ा दे। तो जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो अनाज नीचे गिरता है, और जो उसका डस्ट होता है वो जो है हवा के साथ में थोड़ा और आगे की तरफ में हो जाता है। तो जहां पे अनाज गिरता है वहां पे अनाज साफ सुथरा अनाज जो है इकट्ठा हो जाता है, और उससे धूल मिट्टी और जो डस्ट होती है, गंदगी होती है, धान उनके छिलके होते हैं, वो सब जो है वो बाहर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अलग करने का सिस्टम हो गया। इसमें आप विनोइंग विन से याद रख सकते हैं विंड, कि ये हवा से अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है सीविंग। सीविंग जो है वो तो हमारा यूजली हम रोज ही हमारे घर में हम देखने को मिलता है। सीविंग मतलब क्या होता है, जो चालने की जो प्रक्रिया होती है उसको सीविंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम रोटी बनाने से पहले आटा गूंथते हैं, और आटा गूंथने से पहले भी जो है आटे को चालते हैं, चालन की हेल्प से हम उसको चालते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी जब हम सीव की हेल्प से जब हम उसको आटे को चालते हैं तो जितना भी आटा होता है वो नीचे बर्तन में गिर जाता है, और जो उसके पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो उस चालन की छेद से नहीं पार हो पाते हैं, वो सारी गंदगी जो क्या है वो चालन के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीविंग। इसके लिए जो है जो मतलब जो सब्सटेंस जिसको हमको अलग करना है उसको, उनके जो साइजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मान के चलिए कि जो उसमें गंदगी है, उस गंदगी का साइज जो है वो आटे के तिनके के मतलब साइज में ही हो, तो जब हम उसको चालेंगे तो क्या वो आटे के साथ में नीचे नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी चालन भी जो है जैसे कई तरह के होते हैं, मोटे बड़े, ठीक है, जिसमें ज्यादा बारीक छेद होते हैं, किसी में कुछ बड़े बड़े छेद होते हैं। तो जैसे आपके बाजरा वगैरह होते हैं तो उनका जो आटा होता है, चाहे उसका जो आटा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसके लिए क्या मोटे चालन की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम उसमें पतले बारीक छेद वाले जो चालन है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आटा भी जो है सही ढंग से चाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि उसमें भी जो है तरह तरह के चालन होते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जो गंदगी है, उनका जो साइज है वो आटे के साइज से अलग होना चाहिए। अगर अलग नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, तो वो भी आटे के साथ जो क्या है वो छन जाएगा। ठीक है, तो अब वो बड़ा है, उसके जो चालन है, चालन के छेद से गंदगी का साइज जो है वो बड़ा है, तभी तो वो चालन के ऊपर रह जाता है। ठीक है, आप आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, और अगर आपको नहीं भी है तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में चालन होता है और हर घर में रोटी बनती है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज जो है कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकली तौर पे समझना है तो आज जो है अपनी मम्मी से कहिएगा कि आज आटा मैं चालूंगी। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा अगला टॉपिक आता है, इसी में सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें तीन अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से कि ये दोनों जो हैं वो एक समान है, मतलब एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है कि सपोज अभी जैसे कि हम बात करते हैं दाल चावल की। ठीक है, जैसे हम दाल चावल बनाने से पहले हम उसको धोते हैं, तो जब हम दाल को धोने के लिए उसमें हम पानी डालते हैं, तो जो आपने देखा होगा कि दाल जो है पानी के नीचे, मतलब बर्तन में नीचे बैठ जाती है और गंदगी जो है उसकी ऊपर आ जाती है। तो जो हैवी सब्सटेंस, मतलब जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाती है और जो गंदगी है वो ऊपर आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं,
सेडिमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे भी हमने गंदगी ऊपर अलग कर दी, गंदगी पानी में ऊपर तैर रही है और जो हमारा दाल है, जो साफ सुथरी चीज है, वो हमारी नीचे है, बर्तन में नीचे बैठी हुई है, ठीक है। तो इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब इसी पानी को अगर हम गिरा दें, ठीक है, जैसे कि हमने दाल धुली, दाल को धुलने के बाद से ऊपर पानी आ गया, गंदगी आ गई, गंदगी ऊपर पानी में तैर रही है और हमने उस पानी को गिरा दिया, तो क्या हो गया, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसेंटेशन। मतलब हमने जो है दाल और पानी को अलग कर दिया, गंदगी को अलग कर दिया पानी के साथ में, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसेंटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो नाम से पता चल रहा है, फिल्टर, यानी कि किसी भी चीज को फिल्टर करना। फिल्टर तो अब आजकल आम भाषा में भी हो गया है, जब हम पानी को फिल्टर करते हैं, मतलब पानी की गंदगी, पानी की इम्प्योरिटीज को जो है फिल्टर करके साफ पानी निकालते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, छानना। छानते किससे हम, स्टेनर से। जैसे कि इसका एक बहुत ही, इसका भी एक आम जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, चाय छन्नी का, ठीक है। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में चाय पत्ती होती है, ठीक है। तो चाय पत्ती को जब हमें छानना होता है, चाय और चाय पत्ती को अलग करना होता है, तो हम एक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम चाय डालते हैं। तो आप देखते हैं कि कप में जो है हमारी चाय हो जाती है और ऊपर जो है हमारा चाय पत्ती हो जाती है। तो हमने यहाँ पे भी चाय पत्ती और चाय को अलग अलग कर दिया, किसके माध्यम से, फिल्टरेशन के माध्यम से, ठीक है। और यही चीज जैसे सेडिमेंटेशन में मैंने बताया, अगर हम फिल्ट्रेशन का नहीं भी इस्तेमाल करते और चाय बनने के बाद से थोड़ी देर के लिए हम चाय को छोड़ देते हैं, ठीक है, वैसे ही उसको थोड़ा स्थिर होने देते हैं, मतलब शांत होने देते हैं। उसके बाद से अगर आप बिना छन्नी के भी अगर सिर्फ आप ऐसे कप में चाय डालेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे चाय पत्ती होगी और ऊपर चाय होगी आपकी। एक आध दाने जो हैं चाय पत्ती के जा सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका होता है किसका, सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन का, ठीक है। मतलब ये आपका, अगर आप छन्नी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और चाय ऐसे ही डालते हैं तो भी वो फिल्टर होगा, अलग होगा उसका चाय और चाय पत्ती, किसके माध्यम से, सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन के मामले से के माध्यम से, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन भी आप, आई होप आप क्लियर होंगे। इसका अलावा फिल्ट्रेशन के और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि दूध का जो पनीर है, ठीक है, पनीर बनता है दूध में। आप देखते होंगे अक्सर कि थोड़ा सा खट्टी चीज कोई डाल दें, विनेगर डाल दें, चाहे लेमन जूस डाल दें, उसके बाद से क्या है, दूध फट जाता है और दूध फटने के बाद से जो क्या है, पनीर बन जाता है, कॉटेज चीज बन जाता है। तो उसको भी जब पानी से अलग करना होता है तो क्या करते हैं, हम एक कॉटन का कपड़ा लेते हैं, कॉटन के कपड़े में वो पूरा फटा हुआ दूध डाल देते हैं, जिससे क्या है, उसका पानी अलग हो जाता है और ऊपर पनीर जो है वो अलग हो जाता है। तो हमने भी यहाँ पे पानी और पनीर को कैसे अलग किया, फिल्टरेशन के माध्यम से किया, ठीक है। आई होप आपको फिल्टरेशन भी क्लियर होगा कि फिल्टरेशन का इस्तेमाल कैसे होता है और उससे कैसे जो है अलग अलग किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को। इसके बाद से आपका आता है एवापोरेशन। एवापोरेशन मतलब वाष्पित करना। मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि जब हमको पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, पानी अक्सर जब बॉईल करता है तो उसमें से भाप निकलती है, तो वो भाप ही क्या है, एवापोरेट हो रहा है। मतलब कि वो पानी जो है वो धीरे धीरे क्या है, गैस बनती जा रही है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी जो है हम चीजों को अलग करते हैं। अब एवापोरेशन का मतलब है कि कोई भी लिक्विड में मिली हुई चीज, सपोज हमारे पास कोई लिक्विड है, सपोज हमारे पास पानी ही है, पानी में नमक मिला हुआ है, ठीक है। अब हमें पानी और नमक को अलग करना है, तो हम किसके माध्यम से करेंगे, एवापोरेशन। क्योंकि एवापोरेशन के मेथड के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो जो भी चीज है वो लिक्विड फॉर्म में हो, तभी तो वो एवापोरेट होगी ना, वाष्पित होगी, ठीक है। तो जैसा अभी हमने एग्जाम्पल दिया पानी और नमक का, ठीक है। अगर हम उसको गर्म करते हैं तो धीरे 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 पानी जो है उसका सारा वो एवापोरेट होके निकल जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा, ठीक है। इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है नमक का। नमक कहाँ से बनता है, नमक समुद्र के पानी से बनता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा साबरमती में जो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, वो जो है वो नमक के लिए ही निकाला था, जहां पे उन्होंने स्वदेशी नमक बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे गांधी जी, तो वहां पे उस समय क्या मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया था, समुद्र के किनारे जो है इस तरह का बना देते हैं, थोड़ा सा उसको घेर करके, और यहाँ पे क्या है, समुद्र का पानी इकट्ठा हो जाता है,
ठीक है, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे सूरज की रोशनी से जो है वो सारा पानी उड़ जाता है और नीचे क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समुद्र के पानी से नमक को अलग किया, किसके माध्यम से, एवापोरेशन के माध्यम से। ठीक है, इसी के बाद से अगला जो आपका आता है वो होता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है कि जैसे कि ये पानी, जैसे हमारे पास सपोज कोई केटल है, ठीक है, यहाँ पे हम उसको गर्म कर रहे हैं और यहाँ से उसका भाप निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन में क्या है कि सारा भाप जो है भाप को रोक लेता है, और ये जो भाप है यही ठंडा होने के बाद से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें कि जो हमारा भाप है वो पानी के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन, इसमें एवापोरेशन में आपके साथ टर्म था कंडेंसेशन, इसलिए मैंने आपको साथ में ये टर्म समझा दिया कि मतलब जो भाप पानी में बदलता है उसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और इसमें टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, कोई पानी है, ठीक है, उसमें हम कोई चीज मिलाए जा रहे हैं, कुछ समय बाद, जैसे कि अगर हम नमक की बात करें, ठीक है, हमने पानी लिया, पानी में हमने नमक डाला, थोड़ा सा हमने पानी लिया, उसमें हम नमक डालते जा रहे हैं। अब इतने से पानी में 1 किलो नमक तो नहीं डिजोल्व होगा ना, तो नमक डालते जा रहे हैं और उसको हिलाते जा रहे हैं। कुछ समय बाद देखेंगे कि वहां पे वो पानी में नमक घुलना जो है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो पानी की उतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि वो उतना सॉल्ट डिजोल्व कर सके। तो जब वो सोल्यूशन जो है, जबकि उसमें पानी सॉल्ट और डिजोल्व होना बंद हो जाता है, तो उसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस में कोई लिक्विड, कोई सब्सटेंस जो है, किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस एकदम से घुल जाता है और घुलने के बाद से अब एकदम उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है, तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो बस आपके इस चैप्टर में इतना ही था। यहाँ पे कुछ मेथड्स जो डिस्कस किए गए थे एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। हैंड पिकिंग मतलब हाथ के माध्यम से सामान सब्सटेंस को अलग करना, चीज सामान को अलग करना। थ्रेशिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पीट के जो ग्रेन्स हैं उनको उनके पौधों से अलग करना, अनाज को उसके पौधों से अलग करना। ठीक है, विनोइंग मतलब कि जो अनाज है, अनाज की गंदगी को हवा के माध्यम से अलग करना। सीविंग मतलब चालना, आटे को चालने जैसा। सेडिमेंटेशन किसी लिक्विड में किसी सॉलिड चीज को डालना और सॉलिड नीचे बैठ जाना, मतलब वो क्योंकि भारी होता है, हैवी होता है, नीचे बैठ जाना और उसकी गंदगी पानी के साथ ऊपर आ जाना, इसी को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और उसी पानी को जब वापस हम निकाल देते हैं तो डिसेंटेशन हो जाता है। फिल्ट्रेशन मतलब कि छानना, जिसमें कि हमने चाय का एग्जाम्पल लिया था। एवापोरेशन मतलब कि भाप के माध्यम से पानी में से किसी चीज को अलग करना भाप के माध्यम से, उसको एवापोरेशन बोलते हैं, जिसका कि हमने एक एग्जांपल लिया था, सी वाटर से सॉल्ट को अलग करना। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब कि भाप को वापस से पानी में बदलने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सैचुरेटेड मतलब किसी भी लिक्विड में उससे ज्यादा और कोई चीज उसमें ऐड नहीं हो सकती है, तो उसकी जो लास्ट लिमिट होती है उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा जो ये चैप्टर है ये समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उन्हें भी बोलिएगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, इसी के साथ में इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही में मैं आपको एक और चीज की जानकारी देना चाहूंगी कि मैं जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे आपको समझा रही हूँ उसके मैं नोट्स भी बना रही हूँ। अगर आपको जैसे एग्जाम के टाइम पे एकदम आपको एक नजर में सारे अपने चैप्टर को रिवाइज करना हो तो आप मेरे नोट्स के जरिए भी गो थ्रू हो सकते हैं, इससे भी आपको चैप्टर अप टू डेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज और इसकी जो मैं अपना जो नोट्स हैं उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, आप प्लीज उसमें भी विजिट करिएगा और देखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में मैं आज का चैप्टर क्लोज कर